नमस्कार दोस्तों, कथा संगम चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे मंदिर का पूरा सच जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैलाशा मंदिर के बारे में, जो किसी भी आश्चर्य से कम नहीं। दोस्तों, यदि आपने अब तक कथा संगम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैलाशा मंदिर की पूरी कहानी। कैलाशा मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद की एलोरा की गुफा में स्थित है। कैलाशा मंदिर एलोरा की 34 गुफा में से 16 नंबर की गुफा में स्थित है। दोस्तों, ताजमहल को दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता है, परंतु ये सोचने वाली बात है कि भारत में ऐसे भी कलाकृतियां मौजूद हैं जिन्हें दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाना चाहिए, परंतु नहीं गिना जाता। दोस्तों, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ताजमहल तो दोबारा बनाया जा सकता है, परंतु कैलाश मंदिर को दोबारा बनाना लगभग असंभव है। कैलाश मंदिर दुनिया का वास्तविक आश्चर्य है, क्योंकि विज्ञान अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि आधुनिक उपकरणों और भारी मशीनों के बिना प्राचीन समय में इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड वास्तुकला है। इस मंदिर को बनाने के लिए एक विशाल पर्वत को तराश कर नक्काशी की गई है और इस संरचना को बनाने के लिए पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर कटाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल लग गए। पुरातत्व वेदों के अनुसार इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए 4 लाख टन से भी ज्यादा चट्टानों के मलबे को बाहर निकालना पड़ा था। पहाड़ के ऊपर से नक्काशी शुरू हुई और नीचे की और रास्ता बनाया गया। आइए जानते हैं कुछ तथ्य मंदिर से जुड़े हुए। मंदिर 18 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। मंदिर यू के आकार का बना है और ये 3 मंजिल तक बना हुआ है। अब सोचिए कि हथौड़ी और कट्टर जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से 4 लाख टन भारी मलबा कैसे निकाला गया होगा। दोस्तों, मान लीजिए अगर 18 साल तक 12 घंटे प्रतिदिन 7000 मजदूरों ने बिना किसी ब्रेक के दिन और रात काम किया, तो मजदूरों को प्रतिदिन 60 टन और प्रति घंटे 5 टन पहाड़ का मलबा तोड़कर निकालना पड़ा होगा, और वो भी हथौड़े और चैनी का उपयोग करके। उस समय आधुनिक उपकरण तो थे नहीं। लोगों ने इस मंदिर को ऊपर से ठोस पहाड़ को काट काट कर बनाया था, इसलिए किसी भी मजदूर की एक गलती पूरे प्रयास को बर्बाद कर सकती थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान कोई भी गलती नहीं की गई। यह मंदिर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाया गया था। मंदिर की सही उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके निर्माण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, और कार्बन डेटिंग भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग से पहाड़ों की उम्र का पता लगाया जा सकता है, पर मंदिर का नहीं। मंदिर के अंदर कई पुल हैं जो विभिन्न टावरों को जोड़ते हैं। मंदिर के प्रांगण में 2 खंभे हैं जिन पर ध्वजा स्थापित की गई है। मंदिर में जो जल निकास और जल संचय करने के लिए जो प्रणाली है, वो अभी तक हमारे अधिकांश विकसित शहरों में नहीं है। यह मंदिर शिव की मूर्ति के अलावा और मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की एक मूर्ति स्थापित है और निचले तल पर हाथी की मूर्ति स्थापित है, जो इस बात का आभास कराती है कि जैसे पूरा मंदिर इन जानवरों की पीठ पर टिका हुआ है। मंदिर में कई पैनल लगे हुए हैं जो कि महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाते हैं। पुरातत्वविदों का यह भी मानना है कि 3 करोड़ से भी अधिक संस्कृत में लिखी हुई नक्काशी उकेरी गई है और इनका अनुवाद किया जाना अभी बाकी है। यदि वे लिखी हुई भाषा का सही अर्थ समझ सकें तो इस मंदिर के बारे में कई और राज मालूम पड़ सकते हैं।
मंदिर के अंदर अजीब सी सुरंगें भी हैं और कुछ पुरातत्व विद्वानों का यह भी मानना है कि मंदिर के नीचे एक विशाल शहर भी हो सकता है, लेकिन ये सुरंगें एक औसत इंसानों के लिए बहुत पतली है, तो फिलहाल इन सुरंगों में प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि मंदिर बनाने के दौरान कई टन मलबा निकला होगा, पर कभी भी इस मलबे के अवशेष दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। कुछ का तो कहना है कि हो सकता है कि इन पत्थरों और चट्टानों का किसी और संरचना में इस्तेमाल किया गया हो, पर इस बात का भी प्रमाण नहीं मिलती, क्योंकि आसपास के इलाकों में भी ऐसे पत्थरों का ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई संरचना। वैसे तो माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल लगे, पर एक और थ्योरी के हिसाब से यह मंदिर बनने में कई दशक लग गए। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कैलाशा मंदिर का ज्यादातर हिस्सा 773 ईस्वी में कृष्ण प्रथम के कार्यकाल में ही पूरा कर दिया गया था और शेष बचे हिस्से को बाद के राजाओं के शासनकाल में पूरा किया गया। दोस्तों, कैलाशा मंदिर से जुड़ी हुई एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा के गंभीर रूप से बीमार हो जाने पर उसको बचाने के लिए उसकी रानी ने शिवजी की प्रार्थना की और रानी ने यह भी कसम खाई कि वे तब तक कुछ नहीं खाएंगी जब तक मंदिर का शीर्ष नहीं देख लेती। राजा के ठीक हो जाने के बाद उसने योजना बनाने के लिए वास्तुकारों को बुलाया। अधिकांश लोगों ने मना कर दिया और कुछ लोगों ने कहा इस मंदिर के निर्माण को कई वर्ष लगेंगे। राजा और रानी बहुत ही हताश हो गए, क्योंकि रानी के लिए इतने सालों तक उपवास करना संभव नहीं था। एक वास्तुकार कोकासा ने यह दावा किया कि वो इस मंदिर पर 1 सप्ताह काम करेगा और उसके बाद मंदिर का शीर्ष दिखने लगेगा और फिर रानी अपना उपवास तोड़ सकती है। इसी के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और शुरू करते हुए नीचे तल तक नक्काशी करते हुए बनाया गया। यह मंदिर इसलिए भी खास है कि मुगलों में से एक, जो अपने आप को राजा भी कहता था, औरंगजेब, जो कि हिंदू सभ्यता से नफरत करता था, उसने मस्जिद बनाने के लिए कई मंदिरों को ध्वस्त किया। उसने कैलाशा मंदिर के साथ भी यही करने की कोशिश की। सन 1682 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 1000 मजदूरों ने दिन रात 3 साल तक काम किया, लेकिन वे कुछ मूर्तियों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए और वो हार गए। औरंगजेब के इस प्रयास से भी पता चलता है कि मंदिर की चट्टानें कितनी मजबूत हैं। भारतीय इतिहासकारों की दुखद वास्तविकता तो यह है कि वो मुगलों का महिमा मंडन करते रहे, परंतु कैलाशा मंदिर जैसी चमत्कारों को नजरअंदाज कर दिया। हमारी असली धरोहर है ये मंदिर और अब समय आ गया है कि इन मंदिरों को पुनः स्थापित किया जाए यथारूप। वैसे तो एक दुखद बात यह है कि जिस औरंगजेब ने कैलाशा और न जाने कितने मंदिर तोड़े, उसी के नाम पर औरंगाबाद शहर का नाम रखा हुआ है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इसका नाम औरंगाबाद नहीं बल्कि संभाजीनगर होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए कथा संगम के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।